योग परिचय। योग का स्वरूप। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण योग को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्धि, असिद्धि, सफलता, विफलता, जय, पराजय, इन समस्त भावों में आत्मसत रहते हुए सम रहने को योग कहते हैं। असंग भाव से दृष्टा बनकर अंतर की दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। योग के प्रकार। योग शास्त्र तथा योगराज उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग के रूप में योग के 4 प्रकार माने गए हैं। मंत्र योग। मात्रकादि युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक विधि पूर्वक जपने से अणिमा यानी 8 अलौकिक शक्तियाँ जैसे खुद को गायब कर लेना, अपनी इच्छा पूर्ण करना आदि सिद्धियाँ साधक को प्राप्त हो जाती है। लय योग। दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना लय योग है। हठ योग। विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों के अभ्यास से शरीर को निर्मल एवं मन को एकाग्र करना हठ योग कहलाता है। राजयोग। यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना राजयोग कहलाता है। योग का शरीर पर प्रभाव। योग का अर्थ है अपनी चेतना अस्तित्व का बोध, अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार कर एवं पूर्ण आनंद की प्राप्ति। अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, इन सब क्रियाओं से हमारी सुप्त चेतना शक्ति का विकास होता है। सुप्त डेड तंतुओं का पुनर्जागरण होता है एवं नए तंतुओं, कोशिकाओं, सेल्स का निर्माण होता है। योग की सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा हमारे सूक्ष्म स्नायु तंत्र को चुस्त किया जाता है, जिससे उनमें ठीक प्रकार से रक्त संचार होता है और नई शक्ति का विकास होने लगता है। रक्त को वहन करने वाली धमनियां एवं शिराएं भी स्वस्थ हो जाती है। अतः आसन एवं अन्य यौगिक क्रियाओं से पैनक्रियाज एक्टिव होकर इंसुलिन ठीक मात्रा में बनाने लगता है, जिससे डायबिटीज आदि रोग दूर होते हैं। पाचन तंत्र की स्वस्थता पर पूरे शरीर की स्वस्थता निर्भर करती है। सभी बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र की अस्वस्थता है। यहाँ तक कि हृदय रोग जैसी भयंकर बीमारी का कारण भी पाचन तंत्र का अस्वस्थ होना पाया गया है। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का एवं स्फूर्ति युक्त बन जाता है। योग से हृदय रोग जैसी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। फेफड़ों में पूर्ण स्वस्थ वायु का प्रवेश होता है, जिससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं तथा दमा, श्वास, एलर्जी आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। जब फेफड़ों में स्वस्थ वायु जाती है तो उससे हृदय को भी बल मिलता है। योग्य क्रियाओं से वसा का पाचन होकर शरीर का भार कम होता है तथा शरीर स्वस्थ, सुडौल एवं सुंदर बनता है। इतना ही नहीं, स्थूल शरीर के साथ साथ योग सूक्ष्म शरीर एवं मन के लिए भी अनिवार्य है। योग से इंद्रियों एवं मन का नियंत्रण होता है। यम, नियम आदि अष्टांग योग के अभ्यास से साधक अस्तित्वहीन अविद्या के अंधकार से हटकर अपने दिव्य स्वरूप, दिव्य प्रकाश, आनंदमय, शांतिमय, परम चैतन्य आत्मा एवं परमात्मा तक पहुंचने में समर्थ हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या। सुस्वास्थ्य ही संपूर्ण सुखों का आधार है। स्वास्थ्य है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। स्वस्थ कौन है? जिसके तीनों दोष वात, पित्त एवं कफ यानी वायु, पाचन, चिकनाई समान हो, जठर अग्नि यानी पेट की अग्नि सम, नैति मंद नैति तीव्र हो, शरीर को धारण करने वाली सप्त धातुएं प्लाज्मा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य उचित अनुपात में हो, मल मूत्र की क्रिया सम्यक प्रकार से होती हो और 10 इंद्रियां कान, नाक, आँख, त्वचा, रसना, गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर एवं जिह्वा, मन एवं इनका स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। महर्षि चरक के अनुसार इस स्वस्थता की प्राप्ति हेतु आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 स्तंभ खंभे हैं।
गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण भी कहते हैं, जिसके आहार विहार विचार एवं व्यवहार संतुलित तथा संयमित है, जिसके कार्य में दिव्यता सुंदरता, मन में सदा पवित्रता एवं शुभ के प्रति कामना है, जिसका शयन एवं जागरण नियमित है, वही सच्चा योगी है। आहार से व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है। आहार का शरीर पर ही नहीं मन पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। आहार के विषय में महर्षि चरक का एक दृष्टांत बहुत ही सुंदर है। एक बार महर्षि चरक ने अपने शिष्यों से पूछा, कौन रोगी नहीं अर्थात स्वस्थ कौन है। महर्षि के पर बुद्ध शिष्य वाग्भट ने उत्तर दिया, हितकारी, उचित मात्रा एवं ऋतु के अनुकूल भोजन करने वाला स्वस्थ है। अपनी प्रकृति वात पित्त कफ को जानकर उसके अनुसार भोजन ले। यदि वात प्रकृति है, शरीर में वायु विकार होते हैं, तो चावल आदि वायु कारक एवं खट्टा भोजन का त्याग कर देना चाहिए। छोटी पीपली, सोंठ, अदरक आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले को गर्म तले हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। घिया, खीरा, ककड़ी आदि कच्चा भोजन लाभदायक होता है। कफ प्रकृति वाले को ठंडी चीजें, चावल, दही, छाछ आदि का सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। दूध में छोटी पीपली, हल्दी आदि डालकर सेवन करना चाहिए। उचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। पेट का आधा भाग अन्न के लिए, चतुर्थांश पेय पदार्थों के लिए रखते हुए शेष भाग वायु के लिए छोड़ना उचित है। ऋतु के अनुसार पदार्थों का मेल करके सेवन करने से रोग पास में नहीं आते। भोजन का समय निश्चिंत होना चाहिए। असमय पर किया हुआ भोजन अपचन करके रोग उत्पन्न करता है। प्रातःकाल 8 से 9 बजे के बीच हल्का पेय फलादि लेना अच्छा है। प्रातःकाल में अन्न का प्रयोग जितना कम हो शरीर के लिए उतना उत्तम है। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति नाश्ता ना ले तो अच्छा है। दोपहर में 11 से 12 बजे तक भोजन लेना उत्तम है। 12 से 1 बजे का समय मध्यम, उसके बाद खराब होता हुआ माना गया है। सायकाल 7 से 8 का समय उत्तम, 8 से 9 का समय मध्यम और 9 बजे के बाद खराब होता हुआ समय माना गया है। भोजन करते समय वार्तालाप करने से भोजन अच्छी तरह से चबाया नहीं जाता तथा अधिक भी खा लिया जाता है। इसलिए भोजन के समय मौन रहकर भगवान नाम का स्मरण करते हुए चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। एक ग्रास को 32 बार या कम से कम 20 बार तो चबाना ही चाहिए। चबाकर भोजन करने से हिंसा भाव की भी निवृत्ति होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब क्रोध आता है तब व्यक्ति दांत पीसने लगता है, अर्थात क्रोध का उद्गम स्थान दांत है। यदि हम हिंसा भाव को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें चबाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप स्वयं इसका अनुभव करके देखेंगे तो इसके परिणाम से परिचित होंगे। भोजन के शुरुआत में ओम का स्मरण या गायत्री मंत्र जाप के साथ 3 आचमन करने चाहिए। भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। यदि भोजन रूखा हो तो थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं। भोजन के बाद 2-3 घूंट से ज़्यादा पानी न पिए। यदि छाछ हो तो जरूर पीना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसका तात्पर्य है, जो प्रातःकाल उठकर जलपान करता है, रात्रि को भोजन उपरांत दुग्धपान तथा दोपहर में भोजन के बाद छाछ पीता है, उसे वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वह व्यक्ति निरोग रहता है। इसके साथ साथ हमारा भोजन पूर्ण रूप से हमारे लिए उपयुक्त हो। भोजन में मिनरल्स, सोल्ट, विटामिन बी भरपूर होने चाहिए। निद्रा अपने आप में एक पूर्ण सुखद अनुभव है। यदि व्यक्ति को नींद न आए तो पागल भी हो सकता है। निद्रा देखने में तो कुछ नहीं लगती, परंतु जिनको नींद नहीं आती वे ही जानते इसका क्या महत्व है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। बालक एवं वृद्ध के लिए 8 घंटे सोना उचित है। सायकाल शीघ्र सोना एवं प्रातःकाल शीघ्र उठना व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाता है। भगवान ने प्रकृति को कुछ ऐसे ही नियमों में बांधा है कि सभी मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी सायकाल होने पर अपने अपने ठिकानों पर विश्राम करने लगते हैं। उल्लू, चमगादड़ आदि को छोड़कर सभी पक्षी जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होता है प्रभु का स्मरण करके अपने कार्यों में लग जाते हैं।
मुर्गा दूसरों को ब्रह्म मुहूर्त में न सोने का संदेश देता है। चिड़िया सुंदर गीतों से भगवान के नाम का गुणगान करती हुई नजर आती है, परंतु यह दुखी मनुष्य उल्लू की तरह रात भर जागता है और इस ब्रह्मावेला का आनंद लिए बिना ही पड़ा रहता है और अंत में रोगी हो जाता है। हम भी इन मूक प्राणियों से प्रेरणा प्राप्त करें। जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ एवं महान बनाता है। ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों एवं मन को विषयों से हटाकर ईश्वर एवं परोपकार में लगाने का नाम ब्रह्मचर्य है। केवल उपस्थ इंद्रिया का संयम मात्र ही ब्रह्मचर्य नहीं है। इंद्रियों एवं मन की शक्तियों का रूपांतरण कर उनको सांसारिक आकर्षण से निगाहें हटाकर मन को भीतर की ओर मोड़कर ब्रह्मा की प्राप्ति करना ब्रह्मचर्य है। भोग को हम नहीं भोगते, भोग ही हमें भोग लेता है। तप नहीं तपा जाता, हम स्वयं तप जाते हैं। काल का अंत नहीं होता, हम ही काल में समा जाते हैं। तृष्णाएं बूढ़ी नहीं होती, हम स्वयं बूढ़े हो जाते हैं। भोग भोगने से तृप्ति कदापि नहीं होती, अपितु इच्छाएं बलवती होती चली जाती है। काम के उपभोग से शांत नहीं होता, अपितु अग्नि में जैसे घी डालने से अग्नि तेज होती है, वैसे ही भोगों को भोगती हुई वासनाएं और अधिक बढ़ जाती है। व्यायाम इस शरीर को चलाने के लिए जैसे आहार की आवश्यकता है, वैसे ही आसन प्राणायाम आदि व्यायाम की भी परम आवश्यकता है। बिना व्यायाम के शरीर अस्वस्थ तथा ऊर्जा कांतिहीन हो जाता है, जबकि नियमित रूप से व्यायाम करने से दुर्बल रोगी एवं कुरूप व्यक्ति भी बलवान, स्वस्थ एवं सुंदर बन जाता है। हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, वात रोग, बवासीर, गैस, रक्तचाप, मानसिक तनाव आदि का भी मुख्य कारण शारीरिक श्रम का अभाव है। यदि नित्य प्रति योग किया जाए तो ये रोग कभी नहीं हो सकते। व्यायाम के भी कई प्रकार होते हैं, इन सब में आसन प्राणायाम सर्वोत्तम है। दूसरे व्यायामों से शारीरिक परिश्रम तो होता है, परंतु मन में एकाग्रता एवं शांति नहीं आती। भारी व्यायाम करने से मसल्स का ही व्यायाम होता है, स्नायु का व्यायाम नहीं होता। जबकि आसन प्राणायाम से पूर्ण आरोग्य लाभ होता है तथा किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती तथा शरीर के साथ मन में एकाग्रता एवं शांति का विकास होता है। स्नान आसन आदि के पश्चात शरीर का तापमान सामान्य होने पर स्नान करना चाहिए। स्नान से शरीर में ताजगी आती है, अनावश्यक गर्मी शांत होकर शरीर शुद्ध एवं हल्का बन जाता है। जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य से मन की शुद्धि होती है। विद्या एवं तप के अनुष्ठान से आत्मा तथा ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। रोगी को छोड़कर सामान्य व्यक्ति को स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करने पर धीमा पाचन एवं दृष्टि दुर्बलता आदि रोग हो जाते हैं। ऐसे समय में ही बाल सफेद होने एवं गिरने लगते हैं। शरीर में अनावश्यक गर्मी बढ़कर धातु क्षीणता होती है। स्नान के पश्चात शरीर को खादी के तौलिए से खूब रगड़ना चाहिए, इससे कांति बढ़ती है। यदि कब्ज है तो पेट को भी सूखे तौलिए से रगड़ना चाहिए। नदी तालाब आदि में तैरकर स्नान करे तो सर्वोत्तम है। ध्यान सोच, स्नान, आसन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुख, शांति एवं आनंद की कामना रखने वाले व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भगवान का ध्यान उपासना अवश्य करें। प्रणव एवं गायत्री आदि मंत्रों का लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक किया हुआ जप परम शक्ति, शांति एवं आनंददायक होता है। अष्टांग योग अष्टांग योग के द्वारा ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक समानता, आपसी प्रेम, शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक जागरण, मानसिक शांति एवं आत्मिक आनंद की अनुभूति हो सकती है। अब हम संक्षेप से इस अष्टांग योग के संबंध में विचार करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यानी मन को नियंत्रित करना, धारणा यानी किसी एक चीज पर ध्यान लगाना, ध्यान तथा समाधि यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन का अनुभव। ये योग के 8 अंग हैं। इन सब योगांगों का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। यह अष्टांग योग केवल योगियों के लिए ही नहीं, अपितु जो भी व्यक्ति जीवन में स्वयं पूर्ण सुखी होना चाहता है तथा प्राणी मात्र को सुखी देखना चाहता है, उन सब के लिए अष्टांग योग का पालन अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति अपने अस्तित्व की खोज में लगा है तथा जीवन के पूर्ण सत्य से परिचित होना चाहता है, उसे अष्टांग योग का अवश्य ही पालन करना चाहिए। यम और नियम अष्टांग योग के मूल आधार है। यम
अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। यम शब्द यमु ऊपर में धातु से निष्पन्न होता है, अर्थात जिनके अनुष्ठान से इंद्रियों एवं मन को हिंसा आदि अशुभ भाव से हटाकर आत्म केंद्रित किया जा सके, वे यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम है। अब हम यहाँ क्रम इनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट न देना। मन में भी किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी कष्ट न देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर, किसी भी दिन, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, यह अहिंसा है। सत्य। जैसा देखा, सुना तथा जाना हो, वैसा ही शुद्ध भाव मन में हो, वही वाणी में तथा उसी के अनुरूप कार्य हो, तो वह सत्य कहलाता है। दूसरों के प्रति ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए जिसमें छल कपट हो, भ्रांति पैदा होती हो अथवा जिसका कोई मतलब न हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी प्राणी को दुख न पहुँचे। वाणी सभी का कल्याण करने वाली होनी चाहिए। अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, दूसरों की वस्तु पर बिना पूछे अधिकार करना अथवा नियमों के विरुद्ध ढंग से वस्तुओं का ग्रहण करना अस्तेय चोरी कहलाता है। दूसरों की वस्तु को प्राप्त करने की मन में लालसा भी चोरी है। अतः योग्य पुरुष को न तो चोरी करनी चाहिए, न ही किसी से करवानी चाहिए, अपितु भगवान ने जो कुछ प्रदान किया है उसमें पूर्ण संतुष्ट आनंदित रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य। काम वासना को उत्तेजित करने वाले खान पान, दृश्य, श्रव्य और श्रृंगार आदि का परित्याग कर सत्य वीर्य रक्षा करते हुए उद्वर्यता यानी वह व्यक्ति जो वीर्य को योग, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य के माध्यम से शारीरिक स्तर से ऊपर उठाकर मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल देता है, होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अष्टविध 8 प्रकार। मैथुन वासना की दृष्टि से किसी का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान तथा संग, ये 8 प्रकार के मैथुन हैं। ब्रह्मचारी को इनसे बचते हुए सदा जितेंद्रिय यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित पा लिया होकर अपनी समस्त इंद्रियों आँख, कान, नाक, त्वचा एवं रसना को सदा शुभ की ओर प्रेरित करना चाहिए तथा मन में सदा सभ्य सुविचार शिव संकल्प रखना चाहिए। कभी शांत एकांत स्थान पर बैठकर चिंतन करना और अपने भीतर यह देखना कहीं वासना है क्या, क्या आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार आदि विकार है, तो आप पाएंगे कि आप में ये विकार है ही नहीं। इन विकारों को तो आमंत्रित कर पैदा किया जाता है। ये विकार चोरों की तरह हमारे शरीर में आते हैं, थोड़ी देर ही ठहरते हैं तथा उतनी ही देर हमारे शरीर, मन एवं आत्मा की शक्ति को लूटकर विकृत करके सब कुछ बिगाड़ करके भाग जाते हैं। काम तथा क्रोध थोड़ी देर के लिए आते हैं तथा थोड़ी ही देर में ये विकार हमारे शरीर को हिलाकर रख देते हैं, शरीर को शक्तिहीन एवं ओजहीन तथा निस्तेज कर देते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार आदि विकारों की भट्टी में अब अपने आप को और अधिक नहीं जलाओ। आप आत्मा है, आपके स्वाभाविक गुण है मित्रता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सेवा, संप्रण, परोपकार, आनंद एवं शांति। परंतु मनुष्य जरा विचार कर, तेरे भीतर असीम आनंद, शांति, अपार सुख, शक्ति, ओज, तेज, बल, बुद्धि, पराक्रम, मैत्री, करुणा, मुदिता आदि अनंत ऐश्वर्य है जो तेरे प्रभु ने तुझे दिया है। उसे काम, क्रोध आदि विकार है वासना रूपी चोरों को बार बार बुलाकर बार बार क्यों लुटाता है और कहता है कि यह तो स्वाभाविक ही है, मैं इसमें क्या करूं। ब्रह्मचर्य का पालन करके ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान, बलवान एवं पराक्रमी बनकर सबसे दिव्य प्रेम करते हुए सेवा, परोपकार एवं करुणा आदि से अपने जीवन को सुंदर बनाओ। योग साधना के पथ पर चलो, तभी अपने आप को तथा अपने ही भीतर विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु को जान तथा पहचान पाओगे। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ है चारों ओर से संग्रह करने का प्रयत्न करना। इसके विपरीत जीवन जीने के लिए न्यूनतम धन, वस्त्र आदि पदार्थों या मकान से संतुष्ट होकर जीवन के मुख्य लक्ष्य ईश्वर आराधना करना अपरिग्रह है। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जीवन में जो कुछ भी धन, वैभव, भूमि, भवन आदि ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो,
उनको कभी अहंकार के वशीभूत होकर अपना नहीं मानना चाहिए तथा भौतिक सुख तथा ब्रह्मा सुख के साधनों की इच्छा भी साधक को नहीं करनी चाहिए। परिणामों से लगाव न रखना, भाव से जीवन जीते हुए अपने आप जो भी सुख साधन उपलब्ध हो उनका उपयोग दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए करना चाहिए। नियम। योगांगों में दूसरा आधारभूत अंग है नियम। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर परिधान, ये 5 नियम है। सोच। सोच कहते हैं शुद्धि को, पवित्रता को। यह सोच सुचिता तथा पवित्रता भी 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी, दूसरी भीतर। साधक को प्रतिदिन जल से शरीर की शुद्धि, सत्याचरण से मन की शुद्धि, विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि तथा ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि करनी चाहिए। संतोष। पूर्ण पुरुषार्थ एवं ईश्वर कृपा से जो प्राप्त हो उसका तिरस्कार न करना तथा अप्राप्त की तृष्णा न रखना ही संतोष है। सुख का मूल आधार संतोष है और इसके विपरीत तृष्णा, लालसा दुखों का मूल है। तप। अपने सद उद्देश्य की सिद्धि में जो भी कष्ट, बाधाएं, प्रतिकूलताएं आए उनको सहजता से स्वीकार करते हुए निरंतर बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना तप कहलाता है। अपने कर्तव्य के पालन में जो भी विघ्न, बाधाएं आए उन्हें सहते हुए निरंतर अपने स्वधर्म का पालन करना ही तप है। ये द्वंद्व है, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान, स्तुति, निंदा, सत्कार, तिरस्कार, जय, पराजय आदि। इन सब प्रतिकूलताओं में सम रहना तप है, न कि अग्नि के बीच तपना या एक पैर पर खड़े होकर अपने शरीर को कष्ट देना आदि। स्वाध्याय। प्रणव ओंकार का जप करना तथा मोक्ष की ओर ले जाने वाले वेद, उपनिषद, योग दर्शन, गीता आदि जो सत्य शास्त्र है इनका श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान। गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु परमात्मा में अपने समस्त कार्यों का अर्पण कर देना। भगवान को हम वही संप्रीत कर सकते हैं जो शुभ है, दिव्य, अपवित्र है। इसलिए साधक पूर्ण श्रद्धा, भक्ति एवं सर्वतमना प्रयत्न से वही कार्य करेगा जिससे वह भगवान को संप्रीत कर सके, अर्थात उसकी समस्त क्रियाओं का उद्देश्य ईश्वर अर्पण होगा। सच्चा भक्त सदा यही विचार करता है कि मुझे जीवन में शरीर, मन, बुद्धि, शक्ति, रूप, यौवन, समृद्धि, ऐश्वर्य, पद, सत्ता, मान आदि जो कुछ वैभव मिला है ईश्वर कृपा से ही मिला है। इसलिए मुझे अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग अपने प्रियतम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही करना है। इस जीवन का संपूर्ण प्रयास तथा पुरुषार्थ मेरा यही है कि मैं सब कुछ अपने अस्तित्व सहित प्रभु में अर्पण कर दूं और ऐसे भक्त पर ही भगवान की कृपा ईश्वरीय अमृत सदा बरसता है, जो पूर्ण ध्यान के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। हिंसा के प्रकार जिनसे साधक को बचना चाहिए। प्रथम कृत, जो स्वयं अपने मन, वचन तथा कर्म से किसी की हिंसा करना। द्वितीय कारित, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से तो किसी की हिंसा नहीं करना परंतु दूसरों से करवाना। तथा तृतीय अनुमोदित, हिंसा के लिए दूसरों को प्रेरित करना या दूसरों द्वारा की गई हिंसा का अनुमोदन करना। यम नियमों के अनुष्ठान का फल, अहिंसा के अनुष्ठान का फल। जब योगी पुरुष पूर्ण रूप से अहिंसा का मानसा वाचा कर्मणा पालन करता है, जब योगी पुरुष सब प्राणियों के प्रति हृदय से सहज, निश्चल, निस्वार्थ स्नेह प्रेम करता है, तब यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई उसके प्रति भी वैर भाव रखे। सत्याचरण का फल, सत्य के पूर्ण पालन का फल यह है कि पूर्ण सत्याचरण करने वाला योगी पुरुष जो कह देता है वही हो जाता है। जो सत्य ही मानता, बोलता और वैसा ही आचरण भी करता है, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। अस्तेय के पालन का फल, पूर्ण रूप से चोरी का त्याग कर देने पर साधक को चारों ओर से रत्नों की प्राप्ति होने लगती है। ब्रह्मचर्य के पालन का फल, ब्रह्मचर्य के पूर्ण रूप से पालन करने से योगी पुरुष का ओज, तेज, कांति, वीर्य, बल तथा पराक्रम बढ़ जाता है। बिना ब्रह्मचर्य पालन के कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। सोच के अनुष्ठान का फल, शरीर की बार बार जल आदि से शुद्धि करता हुआ साधक जब यह अनुभव करता है कि शरीर को मैं इतना शुद्ध करने का प्रयत्न करता हूँ फिर भी यह शरीर और अधिक मलिन ही हो जाता है, यह भौतिक शरीर पवित्र नहीं है क्योंकि यह शरीर मल मूत्रमय योनि से पैदा होता है। रज्जु आदि रूप से निर्मित होने से मल मूत्र स्थान एवं रोम, कूप और मुख आदि से भी निरंतर दुर्गंध निकलने तथा मरणोपरांत शव के
भी अति दुर्गंधमय होने से यह शरीर पवित्र नहीं है, अपितु मल का भंडार है। इस शरीर की बार बार जल आदि से शुद्धि करने पर भी ऐसा मल ही नहीं रहता है। इस प्रकार विचार करके साधक की शरीर से अशक्ति हट जाती है। वह शरीर से मोह नहीं करता है, वह प्रेम भी शरीर से नहीं आत्मा से करता है। यह तो ब्रह्मा सोच का फल है। संतोष के अनुष्ठान का फल। संतोष से जो सुख होता है वह सबसे उत्तम सुख है। संतोष सुख को ही मोक्ष सुख भी कहते हैं। संतोष सुख से बढ़कर दुनिया में कोई और सुख नहीं। तृष्णा ही हमें पग पग पर सताती है। तृष्णा की पूर्ति करने वाले बूढ़े हो जाते हैं, परंतु तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। आसन, पद्मासन, भद्रासन, सिद्धासन या सुखासन आदि किसी भी आसन में स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। साधक को जप, उपासना एवं ध्यान आदि करने के लिए किसी भी आसन में स्थिरता और सुखपूर्वक बैठने का लंबा अभ्यास भी करना चाहिए। जो इन आसनों में नहीं बैठ सकती या रोगी है, उनके लिए महर्षि व्यास कहते हैं कि वे सोपाश्रय आसन अर्थात कुर्सी अथवा दीवार आदि का भी आश्रय सहारा लेकर प्राणायाम ध्यान आदि का अभ्यास कर सकते हैं। जप एवं ध्यान आदि रूप उपासना के लिए आसन का अभ्यास अति आवश्यक है। किसी ध्यानात्मक आसन के करते समय मेरुदंड सदा सीधा होना चाहिए। भूमि समतल हो। बिछाने के लिए गद्दीदार वस्त्र, कुशा या कंबल आदि ऐसा आसन होना चाहिए जो विद्युत का कुचालक तथा आरामदायक हो। उपासना के लिए एकांत स्थान, शुद्ध वायु, मक्खी मच्छर आदि से रहित वातावरण उपयुक्त है। आज समाज में कुछ ऐसी भ्रांति फैली जा रही, कुछ लोग मात्र योग के कुछ आसनों को करके अपने आप को योगी कहने लगते हैं और कुछ लोग उनको योगी भी समझने लगते हैं। योगासन तो योग का एक अंग मात्र है। योगी होने के लिए तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय व ब्रह्मचर्य आदि रूप यम नियमों सहित अष्टांग योग का पूर्ण पालन करते हुए दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य हेतु हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में इन्हीं प्राणायामों के अंतर्गत जो अभ्यांतर कुंभक है उसके 8 भेद है। अभ्यांतर कुंभक, गहरी सांस लेकर रोकना। प्रत्याहार, मनोजय अथवा विषयों से विमुख होकर मन तथा इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार के द्वारा साधक का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यथार्थ बोध से प्रत्याहार सिद्ध होने पर यह इंद्रिय जय होता है। फिर साधक को भगवान के प्रीति, परम रस और परम सुख का अनुभव होने लगता है और सारा संसार दुख में प्रतीत होता है। धारणा, नाभि चक्र, हृदय पुंडरीक, मूत्र ज्योति, भ्रूमध्य, ब्रह्मारंध्र, नासिकाग्र, जिहाग्र इत्यादि शारीरिक प्रदेशों में से किसी एक स्थान पर मन का निग्रह या एकाग्र होना धारणा कहलाता है। प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रिया एवं मन अंतर्मुख होने लगे तब उनको किसी स्थान विशेष पर वृत्ति मात्र से स्थिर करने का नाम ही धारणा है। इस प्रकार मन को एक प्रकार से स्थूल विषय से हटाकर सूक्ष्म लक्ष्य आत्मा, परमात्मा आदि पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। धारणा ध्यान की नींव है। ज्यों ज्यों धारणा का अभ्यास सुदृढ़ होगा, ध्यान भी साथ साथ होने लगेगा। ध्यान के समय सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण नहीं करना चाहिए, अपितु उसी अंतर्यामी ब्रह्मा के आनंद में, ज्योतिर्मय एवं शांतिमय स्वरूप में मग्न हो जाना ध्यान है। ध्यान हमारे जीवन के साथ प्रतिपल जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति में तो ध्यान प्रत्येक क्रिया का पूरक होता था। इसलिए आज भी हमें अपने घर एवं परिवार के बड़े व्यक्ति किसी कार्य को विधिवत संपन्न करने हेतु जब कहते हैं तब सर्वत्र यही वाक्य होता है, भाई ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चलना, प्रत्येक कार्य को ध्यान से करना। आज हम ध्यान शब्द का प्रयोग तो करते हैं, परंतु यह ध्यान क्या है उस और किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जीवन के प्रत्येक कार्य के साथ जुड़े इस ध्यान शब्द से हम यह तो जान ही सकते हैं कि ध्यान जीवन का अपरिहार्य अंग है। ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। ध्यान के बिना हम अपने किसी भी भौतिक तथा आध्यात्मिक लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। ध्यान से ही हम सदा आनंदमय और शांतिमय जीवन जी सकते हैं। ध्यान के लिए कुछ दिशा निर्देश। ध्यान करने से पहले प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा मन पूर्ण शांत और एकाग्र हो जाता है। शांत मन के द्वारा ही धारणा और ध्यान हो सकता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम विधि पूर्वक करने से मन निर्विषय हो जाता है, अतः ध्यान स्वतः होने लगता है।
साधक जब कम से कम 3 मिनट कपालभाति और 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है, तब उसके मूलाधार चक्र में सन्निहित ब्रह्मा की दिव्य शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगामी होने लगती है, जिससे समस्त चक्रों और नाड़ियों का शोधन हो जाता है। आज्ञा चक्र में एक दिव्य ज्योति पुंज में सच्चिदानंद स्वरूप ओंकार में मन अवस्थित होने लगता है। अत्यंत चंचल मन भी प्राणायाम के द्वारा एकाग्र हो जाता है। ध्यान करते समय ध्यान को ही सर्वोपरि महत्व दे। ध्यान के समय किसी भी अन्य विचार को, चाहे वह कितना भी शुभ क्यों न हो, महत्व न दे। दान करना, सेवा एवं परोपकार करना, विद्या अध्ययन, गुरु सेवा तथा गो सेवा आदि पवित्र कार्य है, परंतु इनका भी ध्यान के समय ध्यान या चिंतन न करें। ध्यान के समय चिंतन मन निधि ध्यान आसन एवं साक्षात्कार का लक्ष्य ईश्वर है। ध्यान के समय मन एवं इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाए तथा ध्यान से पहले प्रतिदिन मन में यह चिंतन भी अवश्य करे कि मैं प्रकृति, ध्यान, धन, ऐश्वर्य, भूमि, पवन, भवन, पुत्र, पौत्र, भार्य आदि रूप नहीं हूँ। ये सब व्यक्त अव्यक्त सत्ता मेरे स्वरूप नहीं है। मैं समस्त जड़ अवचेतन ब्रह्मा पदार्थों के बंधन से पर हूँ। यह शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित हूँ। मैं मन तथा मन के विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार आदि वासना रूप नहीं हूँ। मैं अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश रूप पंच कलेशों से भी रहित हूँ। मैं आनंद में, ज्योतिर्मय, प्रकाश में, शांति में, परम सुख में, त्रिगुणातीत भावागीत शुद्ध सत्व हूँ। मैं अमृत पुत्र हूँ। मैं उसी ब्रह्मी चेतना में उपस्थित हूँ। प्रभु ने हमें शक्ति, जन्म, आयु, शरीर, बुद्धि, शरीर के साधन, घर, परिवार, माता पिता आदि सब कुछ प्रदान किया है। वही प्रभु मुझे सत आनंद दे रहा है। प्रभु की शांति एवं परम सुख मुझ पर सब ओर से बरस रहा है। एक पल भी वह आनंदमयी माँ एवं परम रक्षक पिता मुझे अपने से दूर नहीं करता। मैं सदा प्रभु में हूँ और प्रभु सदा मुझ में है। यह तादात्म्य भाव, तद्रूपता एवं तदाकार भाव ही हमें परम आनंद प्रदान करेगा। भगवान अपने आनंद की अजस्त्र वृष्टि कर रहे हैं। यदि हम फिर भी उस आनंद को अनुभव न करें तो इससे हमारा ही दोष है। साधक को सदा विवेक वैराग्य के भाव में रहना चाहिए। स्वयं को दृष्टा साक्षी में अवस्थित रखकर अनासक्त भाव से समस्त शुभ कार्यों को भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए। कर्तृत्व का अहंकार व फल की अपेक्षा से रहित कर्म भगवान का क्रियात्मक ध्यान है। ब्रह्मा सुख प्राप्ति का विचार एवं सुख के समस्त साधन सब दुख रूप है। संसार में जब तक सुख बुद्धि बनी रहेगी तब तक भगवत संप्रण ईश्वर प्रणिधान नहीं हो सकेगा तथा बिना ईश्वर प्रणिधान के ध्यान एवं समाधि तक पहुंचना संभव है। ध्यान के लिए अर्थपूर्वक ओंकार जप का अवलंबन सर्वोत्तम है। भगवान ने भ्रुवों, आंख, नाक, ओष्ठ, कान, हृदय, छाती आदि समस्त अंगों की आकृति ओंकार में बनाई है। यह पिंड तथा समस्त ब्रह्मांड ओंकार में है। इस प्रकार साधक ओंकार का जप करता हुआ सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सच्चिदानंद ब्रह्मा परमेश्वर को ही सर्वत्र अनुभव करता हुआ उसके दिव्य स्वरूप में समाहित होने लगता है। ओंकार कोई व्यक्ति या आकृति विशेष नहीं अपितु एक दिव्य शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। जैसे इस पिंड शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, फिर भी शरीर के सब कार्य आत्मा के अस्तित्व से ही संपन्न होते हैं। इसी प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वह ओंकार रूप ब्रह्मा, यद्यपि इन ब्रह्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, तथापि अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। प्रणव के साथ साथ वेदों के सबसे महान मंत्र गायत्री का भी अर्थपूर्वक जप एवं ध्यान किया जा सकता है। श्वास प्रवास पर मन को एकाग्र करके प्राण के साथ ओंकार की उपासना की जाती है। सभी इंद्रियां सदोष है क्योंकि आंखें शुभ अशुभ दोनों प्रकार से देखती है। कान भद्र अभद्र सुनते हैं। घ्राण गंध दुर्गंध दोनों को ही सूंघते हैं। वाणी झूठ सत्य बोलती है। रसना भक्ष्य भक्ष्य दोनों ही प्रकार का भक्षण करती है। मन में भी कुविचार एवं सुविचार आदि रूप में पूर्ण निर्दोषता नहीं है। प्राण पूर्ण निर्दोष निर्विकार है। अतः निर्विकार एवं निर्दोष ब्रह्मा के साक्षात्कार के लिए हमें निर्दोष प्राण का आश्रय लेकर प्राण के साथ उद्गीत उपासना करनी चाहिए। जब भी समय उपलब्ध हो बैठ जाए और दृष्टा बनकर श्वास प्रवास को दिग्रह सूक्ष्म गति से लेते और छोड़ते प्रत्येक श्वास के साथ ओम का ध्यान करें। श्वास लेते और छोड़ते समय
श्वास की गति इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि स्वयं को भी श्वास की ध्वनि की अनुभूति न हो तथा यदि नासिका के आगे रुई भी रख दे तो हिले नहीं। प्रयास करें कि 1 मिनट में एक श्वास तथा एक प्रवास चले। इस प्रकार श्वास को भीतर तक देखने का भी प्रयत्न कीजिए। प्रारंभ में श्वास के स्पर्श की अनुभूति मात्र नासिकाग्र पर होगी। धीरे धीरे आप श्वास के गहरे स्पर्श को भी अनुभव कर सकेंगे। इस प्रकार कुछ समय तक श्वास के साथ दृष्टा साक्षी भावपूर्वक ओंकार जप करने से ध्यान स्वतः होने लगता है। सही सहज योग है तथा ध्यान करते करते साधक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा के स्वरूप में तद्रूप होता हुआ समाधि के अनुपम दिव्य आनंद को भी प्राप्त कर लेता है। साधक को सोते समय भी इस प्रकार ध्यान करते हुए सोना चाहिए। ऐसा करने से निद्रा भी योगमय हो जाती है और साधक का संपूर्ण जीवन योग में होने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक मुमुक्षु को प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटा जप ध्यान एवं उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने पर इसी जन्म में संपूर्ण दुखों की समाप्ति और परमपिता परमेश्वर की अनुभूति हो सकती है। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जीवन का मुख्य लक्ष्य आत्म साक्षात्कार प्रभु प्राप्ति है। शेष सब कार्य और लक्ष्य गौण है। समाधि ध्यान में जब केवल ध्येय मात्र ईश्वर के स्वरूप या स्वभाव को प्रकाशित करने वाला अपने स्वरूप से शून्य जैसा होता है तब उसे समाधि कहते हैं। आनंदमय ज्योतिर्मय और शांति में परमेश्वर का ध्यान करता हुआ साधक ओंकार ब्रह्मा परमेश्वर में इतना तल्लीन तन्मय और तद्रूप सा हो जाता है कि वह स्वयं को भी भूल सा जाता है। मात्र भगवान के दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। यही स्वरूप शून्यता है। मृत्युंजय महायोगी महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि ध्यान एवं समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चीज का ध्यान करता है वे तीनों ध्याता ध्येय और ध्यान विद्यमान रहते हैं, परंतु समाधि में केवल परमेश्वर के आनंदमय शांतिमय ज्योतिर्मय स्वरूप एवं दिव्य ज्ञान आलोक में आत्मा लीन हो जाता है। वहाँ तीनों का भेद नहीं रहता। जैसे मनुष्य जल में डुबकी लगाकर थोड़ा समय भीतर ही भीतर रुका रहता है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के आनंद में मग्न होकर समाधि का आनंद लेता है। इसी बात को ऋषि दूसरे शब्दों में यूं भी कहते हैं कि जैसे अग्नि के बीच लोहा डालने पर वह भी अग्नि रूप हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर के दिव्य ज्ञान के आलोक प्रकाश में आत्मा के प्रकाश में होकर अपने शरीर आदि को भी भूले हुए के समान जानकर स्वयं को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं।